हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एरिया रेशियो थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल्स की थी। आज यूनिट 6 में एट पेज नंबर 148 के ऊपर एग्जाम्पल 9 है, इसको हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 9 क्या है कि इन फिगर, कौन सी फिगर? ये इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ये देख लीजिए, ये लाइन सेगमेंट जो एक्स वाई है पैरेलल टू साइड ए सी, ये इस साइड के पैरेलल है, यानी कि एक्स वाई जो है ए सी के पैरेलल है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये देखिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और जब हम एक्स वाई ड्रा करते हैं इस ट्रायंगल के ये दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट ये बनता है, एक पार्ट ये बनता है। तो ये एक्स वाई जो है इस ट्रायंगल को इस ढंग से डिवाइड कर रहा है कि इस पार्ट का ये जो एरिया फर्स्ट है ट्रायंगल एक्स बी वाई, इसका एरिया जो है इस पार्ट 2 के बराबर जो क्वाड्रिलेटरल है ए एक्स वाई सी के बराबर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करनी है ए एक्स अपॉन ए बी। ये आपका ए एक्स है और ये पूरी ट्रायंगल का ए बी, आपने इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ज्योमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन करना होता है उसमें सबसे पहले हम फिगर को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं, उसमें देखते हैं हमें गिवन क्या है और हमने निकालना क्या है, जिसको हम बोलते हैं टू फाइंड या टू प्रूव। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? द लाइन सेगमेंट, इसमें दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट एक्स वाई is parallel to side AC of triangle ABC। ये जो ट्रायंगल ABC है, एक्स वाई जो है इस लाइन AC के पैरेलल है, एंड दूसरा क्या दिया हुआ? and it divides the triangle। किसको डिवाइड कर रही है? इस ट्रायंगल को, द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स, इन दो इक्वल पार्ट्स के बीच में ये इसको डिवाइड कर रही है। अब हमने दूसरा क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? ये चीज टू फाइंड करनी है, इसको यहां लिखना है टू फाइंड। तो ये आपके पास आएगा, आपने क्या करना है? टू डिटरमाइन द रेशियो ए एक्स अपॉन ए बी, ये आएगा टू डिटरमाइन, आपने ये रेशियो डिटरमाइन करनी है। तो एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको ये फिगर दी हुई है, ये आपके पास गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे कि यहां पर इसका हम प्रूव करेंगे इस तरीके से। तो जब आपके पास टू प्रूव होता है तो हम यहां प्रूव लिखते हैं। जब हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना होता है या टू फाइंड करना होता है उस समय हम यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं।
सॉल्यूशन। अब जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन करना हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो आपको दिया हुआ सिंस जो एक्स वाई है वो पैरेलल है ए सी, ये आपको दिया हुआ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए बी इसको कट कर रही है, तो फिर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, आप ध्यान रखिए, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जो है ए सी के पैरेलल है और ए बी इसको कट कर रही है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और फिर बी सी इसको कट कर रही है, ये एंगल इसके बराबर है। इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो हमारे पास आएगा एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू कौन सा एंगल आएगा, एंगल ए। इस ट्रायंगल के बीच में वी एक्स वाई इस एंगल के बराबर है एंड आपके पास क्या है, एंड एंगल बी वाई एक्स हमारे पास ये आएगा, तो ये आएगा एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल सी। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड अगली ट्रायंगल कौन सी है, एक्स बी वाई, क्या आएगा एक्स बी वाई। इन दो ट्रायंगल्स में ले लो, ये क्या आएगा एंगल बी एक्स वाई, ये एंगल कौन से हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनको ट्रांसवर्सल कट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू, ऐसे नहीं करेंगे, अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी ली है एक्स वाई, तो पहला पार्ट ए बी सी का आना चाहिए, ए बी सी एक्स बी वाई पहला पार्ट इसका आएगा। तो ये एंगल ए जो है ये एंगल बी एक्स वाई के बराबर है और ये जो एंगल सी है ये एंगल जो है बी वाई एक्स के बराबर है। हम इसको बोलेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, और इसको भी बोलेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और हमारे पास क्या आता है, ये जो एंगल V है इज इक्वल टू एंगल V, ये कम हो गया। अगर आप इसको नहीं भी लो तो दो एंगल से भी क्राइटेरिया लग जाता है, ट्रायंगल सिमिलर होती है। इसी के साथ आपकी जो ये ट्रायंगल है ये सिमिलर होगी, कौन से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बी वाई। कौन सा रूल लगा, वाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जब ट्रायंगल से सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। तो या उनका जो एरिया की रेशियो है, इसका जो एरिया की रेशियो है वो क्या होगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया रेशियो क्यों पढ़ाई थी आपको बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी सी की साइड आ जाएगी ए बी, इसकी आएगा क्या आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन दूसरी साइड क्या आएगी एक्स बी, तो ये आएगा एक्स बी स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगी, बिकॉज वाई एरिया
रेशो थ्योरम, इसमें लगी भाई एरिया रेशो थ्योरम। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं? आगे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। आपको एक पार्ट और दिया हुआ, क्या पार्ट दिया हुआ आपके सामने? आपको पार्ट दिया हुआ कि व्हाट, क्या एरिया, व्हाट आपके पास है, व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई, इसके ट्वाइस के बराबर है। क्यों? ये एरिया इसके बराबर है, तो पूरी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? या तो इससे दुगना होगा या इससे दुगना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इस ट्राइंगल का ट्वाइस है। तो अब ये आपके पास मान लो ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। अब ये वैल्यू जो है यहां पर पुट कीजिए, तो मैं इसको यहां ले जाता हूं दोबारा। इस क्वेश्चन को हमारे पास आएगा इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्वाइस एरिया ट्रायंगल एक्स बी वाई है, तो यह आएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, इसकी जगह वही रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है? दिस इज ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास आया 2/1 इज इक्वल टू दिस इज ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे दे सकते हैं ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू यह आएगा स्क्वायर रूट 2/1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब इस क्वेश्चन को आगे अगर हमने लेना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड्स को 1 से माइनस करो, तो या इसका आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। और इट कैन बी रिटन एज एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2, ये इसके बराबर आ गया। अब इन दोनों साइड्स को 1 से माइनस करो, तो क्या आएगा? इंप्लाइज 1 माइनस एक्स वी अपॉन ए वी इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ओके, अब मैं यहां पर मेरे पास आएगा ए बी का ए बी, क्या आएगा? ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी, और ये आएगा √2 माइनस 1/√2। ओके, अब इंप्लाइज ए बी में से एक्स बी निकालो, ये जो आपके पास ए से लेके बी तक है, इसमें से एक्स बी निकालो, पीछे क्या बचेगा? ए एक्स, तो ये आपके पास आएगा ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू यह आएगा √2 माइनस 1/√2। ये रेशियो हमारी निकल गई। और इसी क्वेश्चंस को अगर हमने और सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो जो राइट साइड है उसको आप रैशनलाइज कर लो, तो तब आपके पास क्या आएगा? मैं इस जगह पे कर देता हूं, यहां पर आपके पास आएगा ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू यह आएगा √2 माइनस 1/√2। रैशनलाइज करना हो √2/√2, आपके पास आएगा
AX upon AB is equal to, this is root 2 into root 2 minus 1 into root 2 और ये root 2 into root 2 ये आएगा 2। ये आपका इसको बोलते हैं hence determined, hence determined। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। इसको एक बार मैं फिर समझा देता हूं। आपके पास ये ट्रायंगल दिया है ABC, एक्स वाई इसमें इसके पैरेलल है, तो जब एक्स वाई इसके पैरेलल होगा एंगल BXY इज टू एंगल A, एंगल BYX इज टू एंगल C। और जब हम ट्रायंगल ABC और XBY को लेंगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है, उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होती है। जैसे ये दिया और उसके बाद हमें दिया था कि ये एरिया इस एरिया के बराबर है, तो पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसी भी पार्ट के ट्वाइस होगा। यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट की और इस क्वेश्चन को हमने निकाला। इट बिकम्स इजी एंड रिकैप्चुलेट एंड डू इट्स प्रैक्टिस again and again, then it will become easy for you. Thank you. Have a nice day.